शीर्षक जीवन का स्वाद, रंग बिरंगी दुकानों और घुमावदार सड़कों के बीच बसे एक छोटे से शहर के हलचल भरे दिल में फूड मूड नामक एक मामूली बर्गर जॉइंट है जिसमें गर्म पैटीज की सुगंध हवा में बहती है। इसके मालिक इजाज सिर्फ एक बर्गर निर्माता नहीं है, वह एक कहानीकार, एक शिक्षक और सबसे महत्वपूर्ण एक प्यारे पिता है। अपनी हार्दिक हंसी और गर्म गोल चेहरे के साथ इजाज कई टोपी पहनते हैं, लेकिन उनकी सबसे प्रिय भूमिका उनके दो युवा बेटों मुर्तज़ा, सिर्फ 1 महीने का, और इरतज़ा को जीवन के अनगिनत पाठों के माध्यम से मार्गदर्शन करना है। हर दिन स्पैटुला की गड़गड़ाहट और भूखे ग्राहकों की गुंजन के बीच इजाज अपने लड़कों को प्यार, साहस, लचीलापन और सामान्य क्षणों में छिपी सुंदरता के बारे में सिखाने के लिए सरल, हार्दिक तरीके ढूंढते हैं। ये सिर्फ भोजन के बारे में कहानी नहीं है, ये जीवन के उन स्वादों के बारे में है जो हमें आकार देते हैं। सुबह की भीड़ इजाज सुबह जल्दी उठते हैं, दिन के लिए फूड मूड तैयार करते हैं। पैटीज की खनक हवा में भर जाती है जो ताजी पके हुए बंस की सुगंध के साथ मिल जाती है। ग्राहक दौड़ कर आते हैं, आवाजें ग्रिल की आवाज के साथ मिश्रित हो जाती हैं। हलचल के बीच इरताजा एक स्टूल पर बैठ जाता है और उत्सुकता से देखता है। बाबा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? वह पूछता है। इजाज उनके बगल में घुटनों के बल बैठकर गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। कड़ी मेहनत जीवन में स्वाद जोड़ती है, जैसे बर्गर में मसाले। इसके बिना जीवन नीरस लगता है। हर प्रयास, हर चुनौती हम जो बनते हैं उसमें कुछ खास जोड़ती है। उस दिन बाद में जैसे ही भीड़ कम हुई, इजाज ने इरजा को एक छोटा सा एप्रन दिया और उसे बंस पर तिल छिड़कने दिया। इरताजा गर्व से मुस्कुराती है, एक वास्तविक मददगार की तरह महसूस करती है। इजाज फुसफुसाते हुए कहते हैं, देखा, छोटे हाथ भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। गिरा हुआ दूध घर पर इरजा उत्सुकता से मुर्तजा को खिलाने की कोशिश करती है। उत्तेजना में वह दूध पूरे फर्श पर गिरा देता है। निराश होकर वह रोने लगता है। इजाज आगे बढ़ता है, उसके बगल में घुटने टेकता है और धीरे से गंदगी को पोंछता है। गलतियां छल की तरह होती हैं, वे होती हैं, लेकिन सफाई जिम्मेदारी सिखाती है। जब तक आप इसे से सीखते हैं, तब तक गड़बड़ करना ठीक है। हर गलती आगे बढ़ने का एक मौका है। सफाई के बाद इजाज इरजा को सिखाते हैं कि बोतल को ठीक से कैसे पकड़ना है। मुर्तजा धीरे से कूक रहा है और इरजा उसे बिना गिराए खाना खिलाने में कामयाब हो जाता है। उसका चेहरा नए आत्मविश्वास से चमक रहा है। व्यस्त सड़क इजाज इरजा को हलचल भरे बाजार में ले जाता है। सड़कें विक्रेताओं, कारों और भागते हुए लोगों से भरी हुई हैं। जैसे ही वे एक व्यस्त सड़क के पास पहुंचते हैं, इरतजा को डर लगता है और वह अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लेता है। इजाज अपना हाथ मजबूती से पकड़कर मुस्कुराते हैं। साहस डरने के बारे में नहीं है, ये तब भी आगे बढ़ने के बारे में है जब आप डरे हुए हों। मैं यहीं आपके साथ हूँ, आइए एक समय में एक कदम उठाएं। पार करने के बाद वे आइसक्रीम के लिए रुकते हैं। इजाज कहते हैं, आज तुम बहादुर थे बेटा। बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं है, ये इसके बावजूद कायम रहना है। इरताजा ने गर्व भरी मुस्कान के साथ अपनी आइसक्रीम चाटते हुए सिर हिलाया। बरसात का दिन अचानक भारी बारिश से बाढ़ आ गई। फूड मूड। बारिश का पानी दुकान में घुस जाता है, जिससे दिन बर्बाद होने का खतरा है। लेकिन इजाज घबराते नहीं हैं, वह जल्दी से सुधार करता है। तिरपाल और टोकरे के साथ बाहर एक अस्थायी आश्रय स्थापित करता है। वह खुशी बावजूद खुशी बर्गर परोसता है। वह इरताजा से कहता है, जीवन आपकी योजनाओं पर पानी फेर देगा, लेकिन लचीलापन आपकी आत्मा को सूखा रखता है। कभी कभी सबसे अच्छी यादें तब बनती हैं जब चीज़ें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। बाद में वे भूरे आकाश के नीचे हंसते हुए पोखरों में नंगे पैर नृत्य करते हैं। इरतजा को एहसास है कि सही दृष्टिकोण के साथ बरसात के दिन भी मज़ेदार हो सकते हैं। खोई हुई पतंग। एक उज्ज्वल तेज हवा वाले दिन इजाज और इरतजा पार्क में रंगीन पतंग उड़ाते हैं। अचानक तेज झोंके से डोर टूट जाती है और पतंग उड़ जाती है। इरतजा का दिल टूट गया। इजाज उनके बगल में उनके कंधे पर हाथ लपेट कर बैठे हैं। कभी कभी हम नया आसमान खोजने के लिए चीज़ें खो देते हैं। दुख महसूस करना ठीक है, लेकिन आइए साथ मिलकर एक नई पतंग बनाएं। हम इसे पिछली पतंग से भी बेहतर बनाएंगे। घर वापस आकर वे रंगीन डिज़ाइन जोड़कर एक नई पतंग बनाते हैं। जब वे इसे उड़ाते हैं तो ये पहले की तुलना में ऊंची उड़ान भरता है। इरताजा को सिखाता है कि नई शुरुआत और भी शानदार हो सकती है।
नींद हराम रात मुर्तजा को बुखार है और इजाज पूरी रात जागता है। उसे कोमल शब्दों और ठंडे कपड़ों से शांत करता है। इरताजा चिंतित होकर देखता है। इजाज ने नोटिस किया और उसके पास बैठ गया। धीरे से समझाते हुए कहा, प्यार का मतलब है तब भी साथ रहना जब ये कठिन हो। परिवार यही करता है। हम अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि तभी प्यार सबसे ज्यादा मायने रखता है। इरत्जा पानी लाकर और मुर्तजा के लिए धीरे से गाना गाकर मदद करता है। जैसे ही सुबह होती है, मुर्तजा का बुखार कम हो जाता है और परिवार राहत और प्यार का एक शांत क्षण साझा करता है। बर्गर प्रतियोगिता। इजाज एक स्थानीय बर्गर प्रतियोगिता में भाग लेता है और सही रेसिपी बनाने में अपना दिल लगा देता है। लाख कोशिशों के बावजूद वह जीत नहीं पाता। अपना भागीदारी प्रमाण पत्र हाथ में लिए हुए वह इरत्जा को देखकर मुस्कुराता है, जो निराश दिख रही है। जीतना ही सब कुछ नहीं है, वह अपने बेटे के बालों को सहलाते हुए कहते हैं। कोशिश करने का स्वाद सबसे ज्यादा मायने रखता है। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और वह किसी भी ट्रॉफी से अधिक मूल्यवान है। वे घर लौटते हैं और इरताजा एक नई बर्गर रेसिपी सुझाते हैं। इजाज हंसते हुए कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई छोटा सा शेफ बना रहा हूँ। टूटा हुआ खिलौना। इरताजा गलती से अपनी पसंदीदा खिलौना कार तोड़ देता है। टूटे हुए टुकड़ों को पकड़ते समय उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इजाज उनके पास बैठकर खिलौने की जांच कर रहे हैं। हर टूटी हुई चीज का अंत नहीं होता। धैर्य के साथ हम खिलौनों के अलावा और भी बहुत कुछ सुधार सकते हैं। आइए इसे एक साथ ठीक करें और यह और भी खास होगा क्योंकि हमने इसे प्यार से ठीक किया है। वे रंगीन स्टिकर जोड़कर टुकड़ों को वापस चिपका देते हैं। खिलौना लचीलेपन का प्रतीक बन जाता है। इरताजा को याद दिलाता है कि खामियां भी सुंदर हो सकती हैं। शांत वार्ता। तारों से जगमगाते आसमान के नीचे इजाज छत पर इरताजा के साथ चुपचाप बैठा है। मुर्तजा धीरे से उसकी बाहों में लिपटा हुआ है। एक आरामदायक कंबल में लिपटे हुए इजाज ने अपने अतीत की कहानियां साझा की, जो साहस, दयालुता और लचीलेपन के सबसे भरी थी। जीवन का सबसे अच्छा सबक किताबों से नहीं बल्कि दिलों से मिलता है जो सुनना चाहते हैं। बेटा, हमेशा अपना दिल खुला रखो। इसी तरह हम बढ़ते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। इरत्जा ध्यान से सुनता है। उसका दिल अपने पिता की बुद्धिमत्ता के लिए गर्मजोशी और प्रशंसा से भर जाता है। पारिवारिक चित्र। परिवार एक साधारण फोटो के लिए इकट्ठा होता है। इजाज मुर्तजा को अपनी बाहों में लेकर गर्व से खड़ा है, जबकि इरत्जा ने अपने पिता का हाथ पकड़ रखा है। उनकी मुस्कान वास्तविक और गर्मजोशी से भरी है। पृष्ठभूमि फैंसी नहीं है, लेकिन उस पल में कैद हुआ प्यार चमकता है। कैमरा क्लिक होते ही इजाज फुसफुसाते हैं, सबसे अच्छी यादें प्यार से भरी होती हैं, पूर्णता से नहीं। ये साधारण पल हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। फोटो के बाद वे इसे फूड मूड में लटका देते हैं। ये याद दिलाता है कि परिवार ही जीवन का असली स्वाद है। नैतिक। जीवन के सबसे बड़े सबक सबसे सरल क्षणों में मिलते हैं। प्रेम, धैर्य, साहस और दयालुता के माध्यम से हम न केवल अपनी नियति को आकार दे सकते हैं, बल्कि उन दिलों को भी प्रेरित कर सकते हैं जो हमारे सबसे करीब धड़कते हैं। शीर्षक: जीवन का स्वाद, भाग 2, अप्रत्याशित आगंतुक। फूड मूड में पारिवारिक तस्वीर गर्व से लटकाए जाने के कुछ सप्ताह बाद इजाज ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी दुकान के कोने में चुपचाप बैठा है, उसे उत्सुक आंखों से देख रहा है। आखिरी ग्राहक को खाना परोसने के बाद इजाज उस आदमी के पास जाते हैं और उसे घर पर गर्म बर्गर देने की पेशकश करते हैं। वह आदमी मुस्कुराता है और बताता है कि वह एक रेस्तरां का मालिक था, लेकिन कठिन समय के दौरान उसने इसे खो दिया। इजाज ध्यान से सुनता है, उसका दिल सहानुभूति से भर जाता है। उस शाम बाद में इजाज ने इरत्जा को उस आदमी के बारे में बताया। बेटा, कभी कभी लोग अदृश्य संघर्ष करते हैं। दयालुता उनके अंधेरे में रोशनी हो सकती है। प्रेरित होकर इरताजा ने उस आदमी के लिए एक तस्वीर बनाने का फैसला किया और साथ में वे इसे अगले दिन वितरित करते हैं, जिससे आदमी और इजाज दोनों का दिल गर्मजोशी से भर जाता है। खोया हुआ बटुआ। एक व्यस्त दोपहर में इजाज को एक ग्राहक द्वारा छोड़ा गया बटुआ मिलता है। इसमें अच्छी खासी रकम होती है। इजाज ने इसे इरत्जा को सौंपते हुए समझाया, सही काम करना हमेशा सबसे आसान नहीं होता है, लेकिन यह हमेशा सबसे अच्छा होता है। वे मालिक का पता लगाते हैं जो कृतज्ञता से अभिभूत है। जैसे ही वे घर जाने लगे, इरत्जा ने पूछा, बाबा, अगर हमने पैसे रख लिए होते तो क्या होता?
इजाज मुस्कुराते हुए कहते हैं, पैसा जेब भर सकता है, लेकिन ईमानदारी दिल भरती है। हमारा दिल अब अमीर हो गया है। इर्तजा ने ईमानदारी के अमूल्य मूल्य को समझते हुए सिर हिलाया। तूफानी रात शहर में भयंकर तूफान आया, जिससे बिजली गुल हो गई। परिवार मोमबत्ती की रोशनी में इकट्ठा होता है। मुर्तज़ा इजाज की बाहों में धीरे से सहला रहा है। बाहर अंधेरे के बावजूद कमरा गर्म और सुरक्षित महसूस होता है। इजाज ने इरज्जा से कहा, जब लाइटें बुझ जाती हैं तो हमें अपने भीतर चमक मिलती है। वे शाम को कहानियां साझा करने, छाया कठपुतलियां खेलने और एक साथ हंसने में बिताते हैं। इरज्जा को एहसास है कि खुशी चमकदार रोशनी या गैजेट्स पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उन लोगों पर निर्भर करती है जो आपको अंधेरे में भी घर जैसा महसूस कराते हैं। स्नातक दिवस साल बीत गए और इर्ताजा अपने स्नातक समारोह में मंच पर खड़ा था। उसका चेहरा गर्व और भावना से भरा हुआ था। दर्शकों के बीच में इजाज ने मुर्तजा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें धुंधली थीं। समारोह के बाद इरज्जा ने अपने पिता को गले लाते हुए कहा, मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ बाबा। इजाज मुस्कुराए, उनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। जिंदगी ने मुझे सिखाया और मैंने तुम्हें सिखाया। अब दुनिया को सिखाने की आपकी बारी है। परिवार एक और तस्वीर लेता है। इस बार इरज्जा अपना डिप्लोमा पकड़े हुए है। ये चित्र फूड मूड में पुराने पारिवारिक फोटो के बगल में लटका हुआ है, जो विकास, प्रेम और परिवार के अपरिवर्तनीय बंधन का प्रतीक है। नैतिक जीवन के सबक कालातीत हैं। दयालुता, ईमानदारी, लचीलापन और प्रेम सच्चे खजाने हैं जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं।